प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पावन पवित्र नाम में आप सभी भाई बहनों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को लाखों वीरों के बलिदान देने के बाद आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो देश को चलाने के लिए, देश को नियम कानून देने के लिए, देश को एक डिसिप्लिन देने के लिए बुद्धिजीवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 माह कठिन परिश्रम करने के बाद एक संविधान बनाकर तैयार किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम अपने प्यारे भारत में अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, भारत की योजनाओं का लाभ उठा सकें, अर्थात हम भारतीय होने को अधिकार के साथ में इस बात को जान सकें कि हमारे भारत के क्या रूल है, नियम है, हम भारतीय कहला सकें, स्वतंत्र हो सकें। अब सवाल ये उठता है, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या हम आजाद हैं? तो उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में हमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में, जो कि संसार की स्वतंत्रता है, जो एक संसार के नियमों में, कानूनों में हमें स्वतंत्र करती है। आज प्रत्येक व्यक्ति संसार की दृष्टि से स्वतंत्र है, आजाद है, लेकिन आज सवाल ये है, क्या आप आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक जहान में, आत्मिक मैदान में क्या आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं? उत्तर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत से भाई बहन बीमारी के गुलाम बने पड़े हैं, शैतान के गुलाम बने पड़े हैं, कर्जों के गुलाम बने पड़े हैं, कलेशों के गुलाम बने पड़े हैं, नशे के गुलाम बने पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं के गुलाम बने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मिक अधिकार के बारे में पता नहीं है कि किस तरह से हम इन सब बंधनों से आजादी पाएं। क्योंकि आत्मिक संविधान पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए हर देश का एक संविधान है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन को चलाने के लिए आत्मिक जीवन का भी एक संविधान है, जो है पवित्र शास्त्र बाइबल, जिसे मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। बंधनों से आजादी पाने की, शैतान से आजादी पाने की, बीमारी से आजादी पाने की, चिंताओं से आजादी पाने की, कलेशों से आजादी पाने की, कर्जों से आजादी पाने की, टेंशनों से आजादी पाने की, डिप्रेशन से आजादी पाने की। कैसी आजादी पाएं? वो जानते ही नहीं है कि हमें आजादी, स्वतंत्रता जो आत्मिक रीति से हमें झंझोड़ती है, परेशान करती है, डिप्रेशन में डालती है, बीमारी बंधनों में लाती है, हम उससे आजादी कैसे पाएं? क्योंकि बहुत से भाई बहन आज भी अनजान हैं कि कौन उन्हें बंधनों से आजादी दिलाए, कौन उन्हें आत्मिक स्वतंत्रता दिलाएगा, परेशानियों से आजादी दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मिक संविधान को, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जाना नहीं है। यदि मनुष्य पढ़े तो गुलाम रहेगा ही नहीं, बंधनों में पड़ेगा ही नहीं, शैतान के कब्जे में आएगा ही नहीं। जिस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों वीरों ने बलिदान दिया था, तब देश आजाद हुआ, उसी प्रकार से अब से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हम सब मनुष्यों को आत्मिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आपको सिर्फ उसके संविधान का प्रयोग करना है। आजादी तो आपको प्रयोग 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने दे दी है।
जो आपको स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने आपको आजाद किया है, स्वतंत्र किया है। बिना उसके संविधान के कोई भी आत्मिक जहान में स्वतंत्र नहीं होता। बिना उसके पवित्र शास्त्र को इस्तेमाल किए बिना कोई भी आजाद नहीं होता। जितने भी मसीह भाई बहनों के जीवनों में गवाहियां बनी हैं, वो सब बाइबल के अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि परमेश्वर ने हमें इन सब से निकलने का अधिकार दिया है। जिस प्रकार पूरे भारत में गणतंत्र दिवस बनाया जा रहा है धूम धमाके के साथ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश में रहने का अधिकार मिलता है उसके संविधान के द्वारा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसी प्रकार आत्मिक जहान में परमेश्वर ने भी आप सबको स्वतंत्र होने के बाद उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करें, उस अधिकार को जो उसने यीशु ने दिया है बाइबल में लिख दिया है। जैसे कि हम जब यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। यानी कि जितने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, अपना प्रभु मानते हैं, उनके पास एक अधिकार आ जाता है और वो है परमेश्वर की संतान होने का, परम पिता परमात्मा की संतान होने का अधिकार। उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका की पुस्तक 10 अध्याय 19 पद में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। यानी दूसरा अधिकार सांप बिच्छुओं को रौंदने का, तीसरा अधिकार शत्रुओं को रौंदने का है। और लूका की पुस्तक 9 अध्याय 1 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने का अधिकार दिया है। आमीन। जब आपको पता ही नहीं कि हम दुष्ट आत्मा में, बीमारी में गुलाम बने हुए हैं, कैसे निकले? तब जब आप गुलामी में जाते हैं तब परमेश्वर का अगर वचन आपके पास हो, अधिकार आपके पास हो, तो तब आपको दुष्ट आत्मा बीमारियां छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया है। आमीन। इसी प्रकार जब हम मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय 26 और 27 पद को पढ़ते हैं तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुझे मछली मिलेगी और उसके मुंह में एक सिक्का मिलेगा और उससे तू कर्जा चुका देना। यानी कि कर्जा चुकाने का अधिकार दिया है। जब हम यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 15 पद में पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें दास दासी से निकालकर मित्र होने का, सच्चा दोस्त होने का अधिकार दिया है। और यूहन्ना 14 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। जो कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें दे देते हैं। आमीन। उसने हमें अपने नाम का अधिकार दिया है। यानी कि हम यीशु के नाम में अधिकार रखते हैं। यीशु के नाम से हमें अधिकार है हर एक चीज पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक उस अंधकार की शक्ति पर हमें अधिकार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, प्रभु यीशु के नाम से हमें अधिकार दिया गया है। क्योंकि गलातियों 5:1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। और लूका की पुस्तक 21 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें ऐसे
ऐसा बोल और मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना ना कर सकेंगे। यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें बोलने का अधिकार दिया है। हमें बाइबल पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में कितने अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमें कितने अधिकार दिए हैं। हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें बंधनों से निकल जाने का अधिकार दिया है, हमें बंधनों को तोड़ने का अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को रोंदने का अधिकार दिया है, जादू टोनों से निकलने का अधिकार दिया है, कर्जे कलेशों से निकलने का अधिकार दिया है, शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है, रोंदने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाए। क्योंकि शरीरी व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने हमें हर तरह से स्वतंत्रता दी है। अब आप अपने शरीर के गुलाम नहीं हैं कि आपको बीमारी झेलनी पड़े, कर्जा झेलना पड़े, कलेश झेलने पड़े, लड़ाई झगड़ा झेलने पड़े। अब आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कब होंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, समझेंगे, अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, जब आप उसके अधीन आएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। हमारा विश्वास है कि आप इन वचनों के द्वारा जो आपने सुने हैं खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी न भूलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। आमीन। जब आप अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके वचन के अधिकार को यूज करते हैं, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, टेंशनों से फ्री हो जाते हैं, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। आमीन। आज की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। बहुत से लोग छुटकारा पाने जा रहे हैं, चंगाई पाने जा रहे हैं, आशीष पाने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस प्रार्थना के द्वारा अपनी परेशानियों से छूटने जा रहे हैं, अपनी बीमारियों से छूटने जा रहे हैं, अपनी गरीबी से छूटने जा रहे हैं। बहुत से लोग अपनी गवाहियों को जीतने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपके बीच में अपने वचनों का अधिकार इस्तेमाल करने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में उतरने जा रहा है और आपके घरों से आज परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान के सारे कामों को नाश करने जा रहा है। आमीन। काला जादू, काला साया सब दूर करने जा रहा है। काला जादू टोने टोटके को परमेश्वर वचन के अधिकार में होकर काम करने जा रहा है। परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपके ऊपर आने जा रहा है और सारे कर्जे कलेशों को स्वतंत्र करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम आपको बताना चाहते हैं, संसार
संसार की जितनी भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, समस्या हैं, टेंशन है, शैतान की जितनी भी युक्तियां हैं, चाहे वो कर्जे की हो, श्राप की हो, चाहे वो जादू टोनों की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो नुकसान की हो, चाहे वो मृत्यु की श्राप हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आप अधिकार के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब आपके बीच में वो बोला जाएगा, परमेश्वर आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर का अधिकार पहुंचने जा रहा है। हालेलुया। जो शैतान बीमारी को लाता है, तंगी को लाता है, परेशानियों को लाता है, बीमारियों को लाता है, परमेश्वर का आत्मा आज उसे तोड़ने की ताकत रखता है और आज वो टूटने जा रहा है। आज वो टूटेगा ही टूटेगा, बहुत से लोगों को छुटकारा देगा ही देगा। मेरा परमेश्वर का आत्मा आज शत्रुओं को रोंदेगा ही रोंदेगा, बहुत से लोगों को चंगाई देगा ही देगा। जैसे परमेश्वर हमारे मिस्पा प्रेयर टावर पर काम करता है और गवाहियां बनती हैं, परमेश्वर अनुग्रह करता है, हमारी कलीसिया के बीच में काम करता है, परमेश्वर वैसे ही आज आपके बीच में भी काम करेगा। आमीन। क्योंकि लिखा है, हमारा परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि मैं कभी न भूलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आज कलयुग एक सा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और उसका वचन कहता है कि वो है, वो था और वो रहेगा, उसकी करुणा सदा की है, वो अनुग्रहकारी पावन पवित्र परमेश्वर है, वो अपने पुकारने वालों के बीच में काम करता है। जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, उसके वचन को रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपके बीच में काम करने जा रहा है। आमीन। हम बताना चाहते हैं, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके वचन को सुने, स्वीकार करें, रिसीव करें, प्रार्थना करें। शैतान नहीं चाहता है कि आप इस प्रार्थना को पूरा सुने। क्यों? क्योंकि उसे आज इस प्रार्थना को पूरा सुनने के बाद छोड़कर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए वो आपके मन को भटकाएगा और आपका मन इस प्रार्थना में से हटाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आज इस प्रार्थना पर आप विश्वास के साथ सुनते हैं, विश्वास करते हैं और हाँ और आमीन के साथ रिसीव करते हैं, तो निश्चय ही आपके बीच में चमत्कार होगा ही होगा। आमीन। हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपके मन में ऐसा विचार आए तो समझ जाना आपकी आशीष से निकट ही है, दूर नहीं है। आपका छुटकारा निकट ही है, आपकी चंगाई निकट ही है, दूर नहीं है। इसलिए शैतान आपके मन को भटका देता है इस प्रार्थना को सुनने, या आपको मन को भटकाएगा या नींद को देगा कि प्रार्थना नहीं सुने। लेकिन मेरे बहुत से भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुनकर आशीष को प्राप्त करेंगे और विश्वास करने पर वो उद्धार को पाएंगे ही पाएंगे। इसलिए उनके बीच में ब्लेसिंग वो परमेश्वर देगा। और जो लोग प्रार्थना को सुनकर अनरिसीव कर देते हैं और विश्वास नहीं करते, तो उनकी ब्लेसिंग देर से मिलती है, क्योंकि दुष्ट की ये चाल होती है और दुष्ट नहीं चाहता कि आप ब्लेसिंग पाएं। इसलिए वो आपके मन को भटका देता है और प्रार्थना के समय में ही गड़बड़ी कर देता है, कोई भी काम ला देता है या बच्चों को चिड़चिड़ा कर देता है। लेकिन जब हम आज परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करने जा रहा है। आमीन। और जिन कामों को आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे थे, आपको आस भी नहीं थी, वो काम आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार करने जा रहा है। हमारा परमेश्वर ऐसे काम करने जा रहा है जिन्हें करते करते आप थक गए थे, परेशान हो गए थे, जिन्हें पाने के लिए आपने सर के बालों से लेकर पैरों के नखून तक जोर लगा लिया था, लेकिन अब तक उन कामों में सफलता नहीं मिली। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम आपको बताना चाहते हैं, आज आपके बीच में
परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपको टच करेगा, स्पर्श करेगा, छुएगा और उसकी पवित्र अग्नि आपके बीच में प्रज्वलित होगी। आपको छुएगा, स्पर्श करेगा तो उन्हीं कामों को आप पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। हम आपको बता दें, किसी के बीच में आज ही काम होगा तो किसी के बीच में कल होगा तो किसी के बीच में परसों, क्योंकि लिखा है जा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। जब आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु तू आज ही हमारे बीच में काम करेगा, जैसे ही तेरा वचन बोला जाएगा तू उसको पूरा करेगा। आज ही तू हमें चंगाई देगा, आज ही हमें आशीष देगा, आज ही हमें तू उठाकर खड़ा करेगा। जब आप बार बार उसके वचन पर विश्वास करते हैं, ऐसा ही बोलते हैं और अंगीकार करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। आमीन। क्योंकि फिर आपका मन नहीं भटकता, आप प्रभु में समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर जाते हैं जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर आपके समर्पण को देखकर, आपके समर्पित जीवन को देखकर तुरंत तरस खाता है और उसके बीच में अद्भुत काम करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जान जाता है आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं, आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में मंडराता है और आपके लिए दुआ करता है, क्योंकि लिखा है आत्मा आप ही आहें भर भर के हमारे लिए दुआ करता है। कब? जब आप उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उसके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में उजियाला कर देता है। आमीन। हम आपको बताना चाहते हैं, जितने भाई बहन नए हैं, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और नए लोग हैं, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने आज इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपसे कहा है, आपको इस प्रार्थना के लिए सुनने के लिए जोड़ा है, ताकि आप इस प्रार्थना को सुने और जाने कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर करुणा में है, परमेश्वर आपको हर परेशानी से छुड़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने अब से 2025 साल पहले अपने पुत्र को दे दिया ताकि आप उस पर विश्वास करें और नाश न हो वरन अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों के लिए आशीष ही आशीष मांगते हैं, चाहते हैं, देखते हैं, सफलता ही सफलता की घोषणा करते हैं, मांगते हैं और देखते हैं, उनकी कामयाबी को देखना चाहते हैं, कितना भी बुरा बच्चा क्यों ना हो, ऐबदार बच्चा क्यों ना हो, तब भी हम अपने बच्चों को आशीष ही देना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे 5 बच्चे हैं, एक बीमार हो, एक तंगी मुसीबत में रहे, एक जादू टोने में रहे, एक सफल ले, नहीं। जिस प्रकार हम अपने 5 बच्चों को आशीष ही आशीष में देखना चाहते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको आशीषित देखना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है और इसलिए उसने अपने अधिकारों को आपके बीच में दे दिया है कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर सजा नहीं है, उन पर श्राप नहीं है। अब जो मसीह यीशु में हैं, उनको अधिकार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने इस बात को कहा कि उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैंने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जब आप उसके वचन में बने रहते हैं और उसके वचन का इस्तेमाल करते हैं, तब उसका वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय 7 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब आप उसके वचन का इस्तेमाल करते हैं, अधिकार कर रखते हैं, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके वचन में
बने हुए रहते हैं जब आप उसके वचन को तोड़ते नहीं हैं, जब आप उसके वचन को इस्तेमाल करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, तब आपसे परमेश्वर इस बात को कहता है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अजीजों, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लाचार हैं, फुटपाथ पर हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं, परेशानी में हैं, विपत्ति में हैं, टेंशन में हैं, कर्ज कलेशों में हैं, ताकि वो भी आज परमेश्वर के वचन को जाने, अधिकार को जाने और परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल कर कर वो फ्री हो जाएं, आजाद हो जाएं, परमेश्वर के वचन को जानकर, अधिकार को जानकर वो स्वतंत्र हो जाएं। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य से टच हो जाएं और उसके प्रेम को जानने पाएं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। आमीन। साथ ही साथ हम चाहते हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए और आप आशीषित हो जाएं। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्य है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, पावन पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहोवा रफा, संबा, यहोवा येरे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, अपने आप को आपके हाथों में सौंप कर मेरे प्रभु जी, आपके अधिकार में होकर मेरे प्रभु आज इस प्रार्थना को करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जो मस्सा मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी में है, आज वो मस्सा मुझ में से होकर प्रभु आज इन सबको टच करे, स्पर्श करे, टूट जाए आज बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ये आजाद हो। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है लूका की पुस्तक 9 अध्याय 1 पद में, देखो मैंने तुम्हें बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को दूर करने का अधिकार दिया है। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें मेरे प्रभु बहुत अधिकार दिया है, बहुत अधिकार दिए हैं, बहुत अधिकार दिए हैं। आज उन्हीं अधिकारों को जब हम परमेश्वर अपने भाई बहनों के बीच में रिलीज करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए और टच करे, तेरी फायर आए, तेरी ग्रेस आए, तेरी सामर्थ आए, तेरा टच इनको स्पर्श करे मेरे प्रभु, और आज ये आजाद हो मेरे प्रभु। तूने अपना काम क्रूस पे कर दिया, मुर्दों में से जी उठने का कर दिया। अब अधिकार इनके पास जब जाता है तो वो अधिकार इनको स्वतंत्र करे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, तूने हमें अनाथ न छोड़ा, तूने हमें अकेला न छोड़ा, वरन अपना आत्मा तूने हमारे अंदर उड़ेल दिया। हाँ मेरे परमेश्वर, आज तेरा आत्मा आहें भर भर के ये प्रार्थना करता है मेरे प्रभु जी, जितने बंधन में है पिता परमेश्वर, जितने बीमारी के बंधन में है, गरीबी के बंधन में है, कर्जे कलेशों के बंधन में है, अंधकार के बंधन में है, प्यारे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो लोग घोर बड़ी तराई से होकर चल रहे थे उनके ऊपर बड़ी ज्योति चमकी। आज तेरी ज्योति, तेरा लाइट, तेरा प्रकाश, तेरा उजियाला आज इनके बीच में हो, यीशु के सामर्थ्य 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 नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मेरे प्रभु जी, जो निर्बल है, निर्धन है, निरोगी है मेरे खुदा बाप, तेरा सामर्थ्य आए, आज तेरा बल आए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जो कमजोर है मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें एक मार्ग से ले चलूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा, मैं तुम्हें उठाकर चट्टान बनाऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं निर्बलों को बल और शक्तिहीनों को बहुत बहुत सामर्थ्य देता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आज तू इन्हें सामर्थ्य मेरे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा अधिकार इनके बीच में अब खुलने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके सामर्थ्य और जीवित
नाम से जितनी अंधकार की शक्तियां हैं, कर्जे कलेशों की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, टेंशन डिप्रेशन की शक्तियां हैं, अंधकार बीमारी की शक्तियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं और हत्याकुंड की आग में डालकर दफन करते हैं, हत्याकुंड के फाटकों को बंद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इनके घर फ्री हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज इनकी हड्डियों में बल आए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उस नाम को इनके बीच में रिलीज करते हैं जो नाम सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, अतः अब जो तुम मसीह यीशु में हो तुमको स्वतंत्रता दी गई है। मेरे परमेश्वर, आज तेरा ब्लड इनके घरों में आए, इनकी हड्डियों में आए, इनके जीवनों में आए, इनके बिजनेस में आए, इनके बच्चों में आए और टूट जाए वो बंधन, वो गुलामी, आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, आज बीमारी की गुलामी से ये आजाद हो जाए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। आज कर्जों की गुलामी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज टेंशन से, डिप्रेशन से आज ये आजाद हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे खुदावन आज मेरे पिता किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, आज ये फ्री होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आज ये फ्री हो, स्वतंत्र हो और तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। जितने भी मेरे पिता बेरोजगारी के बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु का ब्लड इनको जयवंत करे। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आज इनको जयवंत करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने भी रुकावट में जो भी दुष्ट आत्मा इनके बीच में डालता है, जितना भी रुकावट का आत्मा है, आज यीशु के नाम में तुझे पाड़ते हैं, काटते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फायर डालते हैं तेरे पर। जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरोला जी में है, उस ग्रेस को इनके बीच में होकर यीशु के नाम में डालते हैं कि छोड़ इनके घर को, छोड़ यीशु मसीह के नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं। सारा खलाया पिलाया बाहर हो। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। डेविल की आत्मा, डेविल की आत्मा तुझे यीशु के नाम में गेट आउट करते हैं। इनकी देह को छोड़, बाहर निकल, बाहर निकल। इनकी रिश्तेदारी से, इनके जीवनों से, इनकी बच्चों से हर नफरत का आत्मा, टेंशन का आत्मा, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा बाहर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर अंधकार की शक्ति को जो मेरे भाई बहनों को परेशान करती है, बीमारी में डालती है, कर्जों में डालती है, कलेशों में डालती है, लड़ाई झगड़ों में डालती है, नशा कराती है, तुझे यीशु के नाम में गेट आउट करते हैं। छोड़ इनके शरीर को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में सारा रुकावट का आत्मा आग ग्रहण करो, चल प्रभु यीशु के नाम में। होली घोस्ट फायर, 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 होली घोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चल छोड़ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरा कोई अधिकार नहीं। यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें तुझे अधिकार दिया है। ऐ शैतान, इनके घरों को छोड़, इनके बच्चों को छोड़, इनके जीवन को छोड़ और बाहर निकल। हर बीमारी को डांटते हैं, चाहे वो कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो। कैंसर की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, शुगर की आत्मा, बुखार की आत्मा, खांसी जुकाम की आत्मा, इन्फेक्शन की आत्मा। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। यहोवा का आत्मा टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर जितनी इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज तेरे अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने तुम्हें सांप बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ को रोंदने का अधिकार दिया है। देखो मैंने तुम्हें बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया है। देखो मैंने तुम्हें शैतान को, दुष्ट आत्मा को दूर करने का अधिकार दिया है। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, दुष्ट आत्मा, कर्जे कलेश से
इनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु के नाम में, दूर हो प्रभु यीशु के नाम में, दूर हो प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तूने हमें स्वतंत्र कराया, तूने हमें आजाद कराया मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उन पर बीमारी की आज्ञा नहीं है, उन पर कर्जों की आज्ञा नहीं है, उन पर कलेशों की आज्ञा नहीं है, उन पर टेंशन की आज्ञा नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है मेरे प्रभु जी। आज से अब से ये नई सृष्टि हो जाए, ये नया जीवन पाए, ये नए हो जाए, इनके घर आजाद हो, ये आजाद हो पिता, तेरी महिमा करने पाए यीशु के नाम में। हम विश्वास करते हैं तू ऐसा ही करता है खुदा, तू ऐसा ही कर रहा है। तेरा जलाल, तेरा अनुग्रह, तेरा पाक उनके बीच में आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी आत्मा से भर दे। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने आप कहा यदि तुम मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। मेरे प्रभु आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज तेरी आत्मा उनको टच करे, आज तेरा स्पर्श उनको टच करे, आज तेरा रूह उनको टच करे, बंधन टूट जाए, तेरी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा ठहर जाए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे स्वामी। आज मेरे पिता जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर बस जाए मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है यह हिजकिय्याह 36 के 27, 28, 29 में तेरा वचन कहता है, तूने आज कहा है मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारे हृदय से पत्थर का हृदय निकालकर मैं मांस का हृदय दूंगा और अपना आत्मा तुम्हें देकर इस प्रकार मैं बना दूंगा कि तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरे नियमों पे चलोगे। प्रभु आज तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए, तुझसे इबादत करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर आज अपनी आत्मा से भर दे मेरे प्रभु जी। आज मेरे पिता परमेश्वर मेरे भाई बहनों को छू, आज मेरे बहन भाइयों को टच कर, आज पवित्र आत्मा से भर दे, आज अपना जलाल प्रकट कर दे। राजाओं के राजा आज निर्बलों को बल दे, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य से भर दे। प्रभु जब ये बाइबल पढ़ने में, तेरे वचन को पढ़ने में, तेरे वचन को सुनने में असमर्थ है, निर्बल है मेरे पिता, तो आज दुगनी सामर्थ, दुगना मस्सा पवित्र आत्मा का टच, होली स्पिरिट टच इन जीसस नेम। होशाना रबा सका माले दोसों को मोरे दे रिबा बाबा रब्बानी रूहानी सनातन चट्टानी रूहानी रब्बानी 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 होली स्पिरिट टच इन जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा कब्जा कर मेरे यीशु के नाम में। हालेलुया मेरे प्रभु जी, तेरा वचन सत्य है मेरे पिता। तेरा वचन कहता है सुन, एक दूत मैंने तेरे आगे आगे भेजा है। मेरे परमेश्वर आज वो स्वरदूत इनकी सहायता मदद करे, आज वो स्वरदूत इन्हें उपवास में ले जाए, फास्टिंग प्रेयर कराए, इनकी इच्छा अनुसार प्रेयर कराए, इनके बंधन तोड़ने वाली प्रेयर कराए। आज इनके मुंह खुल जाए, आज इनकी आत्मा तुझसे भर जाए, तेरा वचन इनके हृदय में समा जाए मेरे प्रभु जी। आज इनके हृदयों पर अपने वचन को लिख दे। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है। आज तेरा जिंदा जलाली आत्मा इन सब पर ठहर गया है। मैं प्रतीति करती हूँ तू गवाही बनाकर खड़ा कर रहा है। मैं यकीन करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि तू इनके घरों को, इनके जीवनों को, इनके बच्चों को, इनके विश्वास को बढ़ा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ। आज ही इन्हें उठाकर खड़ा कर, चंगा कर, आशीषित कर, फलवंत कर, बलवंत कर। यीशु के नाम को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन।
मेरे अजीजों, आज हम आपसे बताना चाहते हैं कि आज जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे थे, पवित्र आत्मा आपके घरों में मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा वहां वहां पहुंचा है जहां जहां इस आवाज को सुना गया है। इसलिए अब बाइबल उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके वचन को पढ़ें। पहले नया नियम पढ़ें, फिर भजन संहिता पढ़ें, फिर नीति वचन पढ़ें और फिर पुराना नियम पढ़ें। परमेश्वर आपको समझाता जाएगा, पवित्र आत्मा आपको बताता जाएगा। आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।